फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद। अब तक हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 21 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम सेक्शन 22, 23 एंड 24 को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि सेक्शन 22 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बैरक्ट में क्या कहता है। ट्रांसफ़र टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज मीन्स वो क्लास, वो पर्सन्स जो एक पर्टिकुलर एज को अटेंड करेंगे। मीन्स इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है किसको, बी, सी, डी एंड ई को। अब वो ये कहता है, शर्त रखता है कि इसमें से जो भी चार पर्सन्स में से बी, सी, डी एंड ई में से जो भी 2030 तक 18 साल की एज कंप्लीट करेगा उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। मीन्स इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इस तरीके का ट्रांसफ़र जो है उसके अंदर एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर मान लें कि कोई 2030 से पहले 18 साल 2030 पर 18 साल की एज क्रॉस किए बिना मर जाता है तो ये कंटिंजेंट हुआ। तो जो पर्सन उस एज को अटेंड करेगा उसी को मिलेगा। तो सेक्शन 2 यही कहता है, कंडीशन रखता है, शर्त रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई जो 2030 में 18 साल का होगा, मतलब एक सर्टेन एज ग्रुप को प्राप्त करेगा, उसी को ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 जो है उसको हम देखते हैं बैरक्ट में। ट्रांसफ़र कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट मीन्स एक अनिश्चित घटना के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए। मतलब ट्रांसफ़र जो है इसमें वो एक अनिश्चित घटना के ऊपर बेस्ड है। अब इसको समझते हैं हम कि ए जो है वो सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है और वो एक कंडीशन रखता है कि भाई जब तक सी की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है तब तक बी को प्रायर इंटरेस्ट बना के उसको लाइफ इंटरेस्ट दे देता है वो। और वो कहता है कि बी के पास बी एक प्रायर इंटरेस्ट के तौर पे क्रिएट किया गया है और उसका लाइफ इंटरेस्ट है। और जब सी अपनी एजुकेशन पूरी कर लेगा तब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि प्रायर इंटरेस्ट जो है, जिसका लाइफ इंटरेस्ट था, जो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता था, बी की डेथ हो जाती है। अब जब बी की डेथ हो गई तो पहले तो प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया। दूसरा इसके अंदर बात ये हो गई कि सी की एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई, तो इसमें दोनों के दोनों ही शर्तें फेल हो गई, दोनों कंडीशंस फेल हो गए। तो इवेंट जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा। अब सेक्शन 24 देखते हैं। सेक्शन 24 जो है वो ये कहता है कि ट्रांसफर टू सच ऑफ अ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। इसमें कहता है कि वो पर्सन जो एक सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड तक सर्वाइव करेगा, लेकिन इसके अंदर जो है स्पेसिफाइड नहीं है कि वो पीरियड कब होगा। मतलब कोई पर्सन जो होगा वो सर्वाइव करेगा लेकिन उसका पीरियड सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, बांधा गया है, तब उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है वो बी को प्रायर इंटरेस्ट बना देता है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। लाइफ इंटरेस्ट आप समझते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट होता है जब तक जीवित रहो। तो वो कहता है कि भाई ए जो है वो बी को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है और कहता है कि सी और डी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी जो जीवित रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि बी की डेथ से पहले, बी के डेथ से ही पहले, मीन्स ए जो है प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र करता है बी को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके कि भाई बी के बाद प्रॉपर्टी सी और डी को मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि सी की डेथ हो जाती है। अब जब सी की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कौन जाएगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, मतलब बी की जब तक लाइफ है तब तक डी जीवित रहेगा। बी के बाद में ऑब्वियसली बी की जब डेथ होगी तो डी को ही मिलेगी। अगर डी भी मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। तो इट मीन्स इसके अंदर यही पता चला कि जो सर्वाइव करेगा, लेकिन पीरियड सर्टेन नहीं है, बी कब तक जिएगा ये पता नहीं है। अब इसमें सी की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया। तो इट मीन्स अब तक हमने सेक्शन 22, 23 एंड 24 तीनों कवर किया। सेक्शन 22 ने बोला था कि एक सर्टेन एज ग्रुप पे मिलेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, जो कि मैंने बताया था कि 2030 में जो 18 साल कंप्लीट करेगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगा। दूसरे वाले में सेक्शन 23 इसमें अनसर्टेन है इवेंट का होना, कब क्या हो जाए। इट मीन्स
जैसे हमने समझा था कि बी जो है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट, ए जो है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता है बी को, और सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा कब, जब उसकी एजुकेशन पूरी होगी। लेकिन यहाँ जो है वो बी की डेथ हो जाती है तो प्रायर इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, तो सी का वैसे ही वॉइड हो जाएगा वो, क्योंकि उसके पास भी कर शर्त रख दी गई है सी को एजुकेशन पूरी करनी है, लेकिन बीच में से तो प्रायर इंटरेस्ट की डेथ हो गई। सेक्शन 24 में जो है, सेक्शन 24 में जो सर्वाइव करेगा, लेकिन पीरियड अनसर्टेन है। जैसे बी को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया और सी और डी को प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन सी की डेथ हो गई, तो सी की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी डी को मिलेगी क्योंकि वो सर्वाइव करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।